ये कहानी तब की है जब लड़के ने कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके कॉलेज का आज पहला दिन था। वो बहुत खुश था अपनी क्लास को लेकर और वो खुशी खुशी अपनी क्लास की ओर जा रहा था कि तभी उसे एक लड़की दिखी और वो उस लड़की को देखता ही रह गया। और तब तक वो लड़की भी अपनी क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार लड़के के दिल में किसी के लिए फीलिंग आने लगी। लड़का अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद वो लड़का दोबारा उस लड़की को देखने के लिए कॉलेज में घूमने लगा। तभी वो लड़की अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। लड़के ने उससे बात करने की सोची लेकिन नहीं कर पाया। उस लड़के को वो लड़की अच्छी लगने लगी। अब वो रोज़ उस लड़की को कॉलेज में देखता रहता था और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। और फिर एक दिन लड़का अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में ही वो लड़की उसे मिल गई। वो भी कॉलेज जा रही थी। लड़का भागते हुए उसके पास गया और लड़की को हाय बोला। फिर दोनों में बातें होने लगी। वो बात करते करते कॉलेज में आ गए थे। अब दोनों को अपने अपने क्लास में जाना था तो फिर दोनों अपने अपने क्लास में चले गए और अब धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। अब दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर कुछ महीने बीतने के बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। अब दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे तो लड़के ने लड़की से पूछा क्यों ना हम दोनों अगले साल शादी कर लें। तब लड़की ने कहा ठीक है, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बात करूंगी। लड़का बहुत खुश था कि अब उनकी शादी हो जाएगी, दोनों अब साथ में रहेंगे। फिर लड़की ने अपने घर पे बात की लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। घर वालों ने कहा कि उस लड़के से दूर रहो। लड़की ने कहा नहीं, मैं उससे ही शादी करूंगी। लड़की की ये बात सुनकर उसके घर वालों ने उसका फ़ोन ले लिया और उसका कॉलेज जाना भी अब बंद करा दिया। अगले दिन जब लड़की कॉलेज नहीं आई तो लड़के ने उसके पास फ़ोन किया लेकिन लड़की का नंबर ऑफ आ रहा था। लड़के ने सोचा लड़की को कोई काम होगा इसलिए नहीं आई होगी। और जब लड़का कॉलेज से वापस घर आया तो लड़के ने फिर से लड़की के पास फ़ोन किया लेकिन अभी भी लड़की का नंबर ऑफ आ रहा था। अब लड़का थोड़ा परेशान हो गया। 2 दिन बीत गए, लड़की का कोई खबर नहीं आया। तो लड़का क्या हुआ ये जानने के लिए वो लड़की के घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे उन्होंने कहा कि वो अपने मामा जी के घर गई है, मगर सच तो ये था कि वो लड़की अभी भी अपने घर पे ही थी। पर लड़के को ये पता नहीं था और लड़का मायूस होकर वापस चला गया। वक्त गुजरता गया, वो बस लड़की के बारे में ही सोचता रहता था। और फिर लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और करवा दी। फिर 1 साल के बाद लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया और लड़के से कहा मुझे माफ़ कर देना, मेरे घर वालों ने मेरे ना चाहते हुए भी मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करवा दी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। लड़का बस सुन रहा था, वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़के की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने लड़की से कहा तुम अपना ध्यान रखना और खुश रहना। इतना कहकर लड़के ने फ़ोन रख दिया और उसका प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। आसान नहीं होता किसी से सच्चा प्यार करना। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको उनका प्यार मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अगर आपके पास भी आपकी ऐसी कोई स्टोरी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी स्टोरी भेजिए। हम जल्द ही आपकी स्टोरी पर वीडियो बनाएंगे।